सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किरातार्जुनीयम के श्लोकों का वाचन मैं अर्थ सहित कर रही हूँ, साथ में व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बताते चल रही हूँ। आप सभी ने कई बार कहा तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी अपने श्लोकों पहले के वीडियोस में डिलीट कर चुकी हूँ, पहले भी आपको बता दी हूँ। तो अब श्लोकार्थ और टिप्पणी सहित वाचन कर रही हूँ। 2 श्लोक कल हो गए थे। तीसरे श्लोक का वाचन आज करते हैं। वंशज छंद में है, हम सब जानते हैं। 44 तक वंशस्थ है, उसके बाद 45वां पुष्पिताग्रा, 46वां मालिनी छंद किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है। तो 3 शुरुआत के श्लोक उपक्रम के रूप में है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था, और बीच में भी 2 श्लोक आया है, यानी 5 उपक्रम के श्लोक हैं। तो चलिए तीसरे श्लोक का वाचन करते हैं। वंशज छंद है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, द्वेषां विघाता विधातुमीक्षतो, रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः, सषष्ठोदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचमाददे, विनिश्चितार्थम् इति वाचमाददे, विनिश्चितार्थम् इति वाचमाददे। करें द्विषाम विघाताय, द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, नाश के लिए, विघातुम इक्षतः अर्थात कार्य करने की इच्छा वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, आज्ञाम अनुज्ञाम आज्ञाम रहस्य एकांत में अधिगम्य प्राप्त करके, सह कह सह वनेचरः षष्ठ औदार्य सुष्ठु भावा सौष्ठव, यानी शब्द सौंदर्य और अर्थ विशेष शालिनी, औदार्य विशेष शालिनी ना, यानी अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित शालिनी, सुशोभित, विनिश्चितार्थम एक निश्चित अर्थ वाली, इति इस प्रकार की वाचम आददे वाणी को बोला, ऐसा उसने कहा, ऐसा जानिए। स्पष्ट हो गया होगा, अथवा एक बार पुनः देख लीजिए कि द्विषाम, ऊपर से देखिए द्विषाम शत्रुओं की, विघाताय शत्रुओं के, षष्ठी बहुवचन है, द्विषाम आम आया ना, दुषाम अर्थात शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, उनको मारने के लिए, विधातुम यानी कार्य करने की इच्छा वाले, तुमुन के लिए आता है ना अर्थ कि यानी नाश के लिए, उसको उनको मारने की, इक्षतः इच्छा वाले, सत्र प्रत्यांत है, इच्छा करने वाले, भूभृता आप राजा युधिष्ठिर, ऐसे राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम आज्ञा को रहस्य एकांत में अधिगम में पा करके, सह वनेचर व वनेचर शब्द सौष्ठ और अर्थ की विशिष्टता से युक्त वाणी को, और कैसी वाणी को करें, निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला, ऐसा कहा। आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर दुशाम शब्द आया है, सबसे पहले आप देख रहे हैं ना, दुशाम आया है। दुशाम दुस धातु से कर्तार्थ में कुप प्रत्यय कर लीजिए, और कर्त कर्मण एक सूत्र है, उसी से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका यह दुशाम पद बन जाएगा। विघाताय विनाश के लिए, कैसे विघाताय कैसे बना है, वि उपसर्ग है और हन धातु है, हन धातु से भाव वचनाच सूत्र द्वारा यहाँ पर तुमर सुने ना कि तुमुर्थाच भाव वचना, तुमुन के अर्थ में भाव वचना सूत्र से चतुर्थी यहाँ पर लगी हुई है, यानी तुमुन प्रत्यय लगने से
इसकी प्रतीति, इस अर्थ की प्रतीति होती है, इस अर्थ में यह धातु बनी हुई है। तो चतुर्थी विभक्ति में यह आपका विघाताय बनेगा। अच्छा, कहाँ पर चतुर्थी? चतुर्थी एक वचन में। विधातुम अर्थात कार्य करने के लिए, व्यापारम कर्तुम जिसे कहा जाता है। वि उपसर्ग धा धातु से के लिए अर्थ में तुमन प्रत्यय लगा है। इच्छतः इच्छा करते हुए की, यहाँ पर इष्ट धातु है, इष्ट धातु से सत्र प्रत्यय लग करके षष्ठी एक वचन में इक्षतः पद बना है। यह भूभृता का विशेषण है आपका। भूभृतः यानी पृथ्वी का पालन करने वाले युधिष्ठिर की। भुवम पृथ्वीं बिभर्ति पालयतीति भूभृतस्य भूभृतः। यहाँ भू उपपद के रहते भ्रीय धातु से कर्ता अर्थ में कोई प्रत्यय लग करके बने भूभृत शब्द से षष्ठी से एक सूत्र आता है, उसी से षष्ठी एक वचन में भूभृता हमारा बना है। फिर इसमें क्या महत्वपूर्ण, अनुज्ञाम, आम इसमें भी आ रहा है, निवे षष्ठी बहुवचन। क्यों? ये षष्ठी नहीं होगा। अनुमति को, आज्ञा को, तो द्वितीय हो गया। अनुमति को, अनुज्ञाम, अनुमति को, अनुपसर्ग ज्ञा धातु से भाव अर्थ में अंग प्रत्यय करेंगे आप, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमारा अनुज्ञाम बनेगा। अधिगम्य प्राप्त करके, अधि उपसर्ग गम धातु से कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप कर दीजिए तो विकल्प से अधिगम्य बन जाएगा। वैकल्पिक, देखिए अधिगम्य और अधिगत्य दोनों बन सकता है ना, इसीलिए इन्होंने विकल्प कहा कि वैकल्पिक पक्ष में अधिगत्य भी बन सकता है और वैसे तो अधिगम्य बनेगा ही। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप तो अधिगम्य और अधिगत्य भी बनता है। सह सह कहा सह वनेच रहस्य एकांत में। रम धातु से असुन प्रत्यय करने पर रहस्य बनता है और सप्तमी एक वचन का कर लेंगे तो रहस्य बन जाएगा। षष्ठ औदार्य विशेषशालिनी, निशब्द सौंदर्य एवं अर्थ गांभीर्य की विशेषता से सुशोभित। सुष्ठु भाव षष्ठव उदार से भाव औदार्यम। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व बन रहा है आपका। षष्ठवंच औदार्यंच इति षष्ठ औदार्य, इतरेतर द्वंद्व समास है। तयोः विशेष अतिशय इति, यानी इन दोनों का जो अतिशय अर्थ होगा क्या होगा? शब्द षष्ठ औदार्य विशेष ना, षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठव कैसे बना है? सुष्ठु भाव षष्ठव, यानी सुष्ठु अव्यय शब्द से भाव अर्थ में अण प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा षष्ठव बन जाएगा। औदार्य, उदार से सें करिएगा तो औदार्य बन जाएगा। उदार से जब सें करेंगे, देखिए औदार्य है ना, तो वहाँ पर सें प्रत्यय करेंगे तो। शालिनी में एक शब्द आया है, शालिनी। शालिनी में क्या है? यहाँ पर शाल धातु रहती है ना, शालु धातु। ये शालिनी। पेन नहीं चलिए, चल शालिनी। शालिनी यहाँ पर है। शालिनी कैसे बना है? शाल धातु है यहाँ और शाल से अड़ी नहीं करेंगे, ऋण प्रत्यय लगाइएगा। और किस अर्थ में ऋण प्रत्यय लगता है? कई बार मैंने बताया, ताच्छल्य अर्थ में, स्वभाव किसी का बताना हो। और जब स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय लगाएंगे तो द्वितीय एक वचन में आपका यहाँ पर शालिनी में यहाँ पर बन जाएगा, विशेष शालिनी। फिर द्वितीय एक वचन में बनेगा। ठीक, आगे विनिश्चितार्थाम, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली। विनिश्चितार्थाम, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली। विशेषण निश्चितः, विनिश्चितः प्रादि तत्पुरुष समास है, यहाँ पे बन रहा है वि निश्चित ना।
बहुव्रीहि भी बन सकता है। विनिश्चितार्थश्चासौ अर्थश्चेति विनिश्चितार्थश्च अस्ति यस्याः सा ताम बहुव्रीहि समास। इति क्या है? ये जो इसमें इति आ रहा है, ये इति यह अव्यय पद है आपका। इति अव्यय पद है जो वनेचर द्वारा आगे के श्लोकों में कही जाने वाली बातों को संकेत कर रहा है कि आगे क्या कहा इसने, वही उसी बात को करें। वाचम, ऐसी वाणी को, वाचम अलग करिए, आददे अलग कर लीजिए। वाचम आददे, वाणी को बोला, ठीक है। वाचम आददे। वाचम शब्द में द्वितीय एक वचन है आपका, और आददे मैंने कहा। आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु, लिट लकार आत्मनेपदी। आददे कहाँ बनेगा? लिट लकार में बनेगा। आंग उपसर्ग है, दा धातु है, आत्मनेपदी में यह हमारा आददे बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में। आत्मनेपदी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें आंग उपसर्ग लगे होने के कारण ना जो दा धातु है यह आत्मनेपदी की हो गई। एक सूत्र आता है आंगो दो नाशी विहरणे सूत्र। अलंकार, अलंकार आप सब जानते हैं। देखिए यहाँ श्लोक में वृत्यानुप्रास अलंकार बन रहा है। कहाँ कहाँ? विघाताय, विघातुम, विनिश्चितार्थम, विशेषः, वाचम इत्यादि में वाह की आवृत्ति हो रही है ना। कहाँ कहाँ? देखिए यहाँ वाह आया, यहाँ वाह आया, यहाँ वाह आया आपका, यहाँ वाह आया। तो बार बार देखिए यहाँ भी वाह आया, यहाँ भी वाह आया। तो इनका यही कहने का मतलब है कि कई बार आ रहा है विशेष में, वाचम में, तो इसलिए यहाँ पर आपका वृत्यानुप्रास अलंकार बन रहा है। आचार्य मम्मट ने वृत्यानुप्रास का लक्षण क्या बताया? कल भी शायद पढ़ा गया था कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः एकस्याप्य सत्कृतपरः। जहाँ वर्णों की साम्यता हो वही अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण बार बार आए तो ऐसा आप जानिए, ठीक। चलिए यहाँ पे और क्या बताना है? गुण कौन सा है? गुण हमारा प्रसाद गुण है, और जहाँ प्रसाद गुण होगा वैदर्भी रीति होगी। वैसे इस श्लोक में आपकी पांचाली रीति है, सब जगह तो वैदर्भी है, लेकिन ये हमारा जो तीसरा श्लोक है यहाँ पर वैदर्भी रीति नहीं है, पांचाली रीति है। वैसे प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है, लेकिन इसमें पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। वंश छंद है जिसका लक्षण पहले पढ़ दिया गया है, ठीक। अब अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक हमारा क्या है? अगला श्लोक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आगे चौथा श्लोक देखते हैं। तीसरा पूरा हो गया है। कि क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीय प्रभोऽनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहरिच दुर्लभं वचः। हितं मनोहरिच दुर्लभं वचः। ये क्या है? सूक्ति वाक्य है कि क्रियाशु योक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीय प्रभोऽनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहरिच दुर्लभं वचः। कह रहे हैं कि हे नृप, देखिए यहाँ पर आपका संबोधन नृप अर्थात हे राजन, क्रियाशु युक्तैहि, क्रियाओं में, कार्यों में, सप्तमी बहुवचन है, क्रियाशु कार्यों में लगाए गए, युक्तैहि लगाए गए, कौन? अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा, तृतीय बहुवचन। चार चक्षुषः प्रभवः, प्रभवः चार चक्षुषः, यानी प्रभव के जो चार चक्षु हैं, यानी गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा। न वंचनीया, वंचनीया न अर्थात ऐसे राजाओं को नहीं ठगा जाना चाहिए। गुप्तचर ही जिसके
नेत्र हैं, ऐसे राजाओं के द्वारा ऐसे राजाओं को न प्रभवः प्रभु प्रभवः अर्थात ऐसे स्वामी को, ऐसे राजा को अनुजीवी भी न वंचनीय, ऐसे अपने गुप्तचरों के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। ठीक है, करें अतः इसलिए असाधु साधु वा, जो कुछ भी असाधु यानी अप्रिय हो, अथवा साधु साधु हो, कह रहे हैं ऐसी मद वचह मेरी वाणी को छंतुम अर्हसि, आप छंतुम क्षमदात से सुमुन प्रत्यय यानी क्षमा करें, आप ऐसे मेरी बातों को क्षमा करिएगा। अर्हसि कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष का है ना, मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम अर्हसि, आप क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी, हितकारी और मन, च बाद में है उसको पहले ले लीजिए। हितम च मनोहारी, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभम दुर्लभ होते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए कि अन्वय से देखिएगा। हे नृप, हे राजा, एक एक का अन्वय कायदे से यहाँ से देखिए। लाइन से देखिए, यहाँ पर नृप आया ना, हे नृप, फिर करें क्रियाशु कार्यों में, फिर करें युक्तई ही लगाए गए, कौन? अनुजीवी भी, अनुजीवियों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, प्रभवः, कैसे प्रभव? चार चक्षुषः प्रभव, यानी चार चक्षुष जिनके चार अर्थात नेत्र हैं, चार चक्षुष अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्र के द्वारा, ऐसे प्रभवा स्वामी को, राजा को न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे कह रहे हैं क्यों? क्योंकि अतः इसलिए, हाँ, अतः इसलिए अर्हसि छंतुम असाधु साधु वा, क्षमा करिएगा जो भी साधु हो अथवा असाधु वा साधु, जो भी साधु असाधु बातें हों। असाधु को ले लीजिए कि असाधु साधु, जो असाधु कहने का मतलब है कि जो अप्रिय हो, और साधु माने जो प्रिय हो, ऐसे मेरी बातों को छंतुम अर्हसि, आप क्षमा करें, आप क्षमा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी, हितकारी और मनोहारी यह जो बातें हैं वह क्या होती हैं? दुर्लभ ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टिप्पणी देख लीजिए, इसकी टिप्पणी देखिए। यहाँ पर है नृप, नृप ये संबोधन का है राजन, नृन मनुष्यान पाति रक्षति नृपः, नृन यानी हे राजन, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हो ना, जो रक्षा करे, तो यहाँ उपपद तत्पुरुष समास आप जानिएगा। नृन मनुष्यान पाति रक्षति नृपः, इंद्रिय उपपद है, पारक्षण धातु से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय लगाइएगा, और संबोधन एक वचन में नृप आपका बन जाएगा। ठीक है, क्रियाशु कार्यों में, क्रि धातु से भावार्थ में श प्रत्यय और स्त्रीलिंग का टाप लगा देंगे ना, तो सप्तमी बहुवचन में क्रियाशु बन जाएगा। युक्तई ही लगाए गए, कैसे बनेगा युक्तई? युज धातु से त प्रत्यय लगाइए और तृतीय बहुवचन में युक्तई ही बन जाएगा। अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, अनुजीवी भी कैसे बनेगा? अनुजीवितम शीलम एषामिति अनुजीवी भी, तई अनुजीवी न अनुजीविना तई अनुजीवी भी। फिर से देखिए कि अनुजीवितुम शीलम एषाम इति अनुजीविनः तई अनुजीवी भी, लिख लीजिएगा आप लोग। अनुपसर्ग है यहाँ पर जीव धातु से ताच्छल्य अर्थ, और फिर कर्ता अर्थ में ऋण प्रत्यय यहाँ पर है, ऐसे सेवकों के द्वारा। तो यहाँ अनुक्त कर्ता, क्योंकि देखिए तृतीया है ना, तो इसीलिए यहाँ कर्ता कैसा हो गया? अनुक्त हो गया है। ऋण प्रत्यय लगकर अनुक्त कर्ता में, उक्त कर्ता नहीं अनुक्त कर्ता, इसीलिए तृतीया है इसमें।
ऐसे अर्थ में अनुजीवी हमें तृतीया विभक्ति एक बहुवचन हमारा हुआ है भी। हाँ, तृतीया बहुवचन। चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। चरंती चराह, चर धातु से अच प्रत्यय करिएगा, प्रथमा बहुवचन में आपका बनेगा चार चक्षुषः। निचराह एवं चाराह, चर से प्रज्ञात्व स्वार्थ में कौन सा अड़ प्रत्यय लगता है, प्रथमा बहुवचनांत का ये रूप है चार चक्षुषः। चारा एव चक्षुंसी एसांते चार चक्षुषः, बहुव्रीहि समास है। चाराह एव चक्षुंसी एषां ते चार चक्षुषः, बहुव्रीहि समास। प्रभवः स्वामी लोग, प्रभवन्ति थी प्रभवः। प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु है आपका, प्र उपसर्ग भू धातु, और भू धातु के बाद कर्तार्थ में ड प्रत्यय कर लीजिएगा ना, प्रभव। प्रभु में व्यंजन क्रिया से युक्त होने के कारण यहाँ प्रथमा बहुवचन हुआ है। प्रभु प्रभु प्रभवः, ऐसा न वंचनीया, नहीं ठगे जाना चाहिए। वंच धातु से ऋच प्रत्यय करिएगा और कर्म अर्थ में अनियर प्रत्यय कर लेंगे, यह प्रभवा का विशेषण है। विशेषण होने से ये भी प्रथमा बहुवचन में ही बनेगा। वंचनीया, अतः इसलिए, अतः ये एतस्मात् इस पंचम्यंत एतद शब्द के पंचम्या तसिल सूत्र द्वारा तसिल का तस प्रत्यय होकर के एतद से तस करेंगे ना तो हमारा बन जाएगा, और एतद के स्थान पे अनादेश हो जाता है। ठीक। असाधु अप्रिय, न साधु असाधु, न तत्पुरुष समास है। साधु बने प्रिय और असाधु बने जो प्रिय ना हो, यानी अप्रिय। वाह विकल्प से, मतलब साधु भी हो सकता है असाधु भी हो सकता है। क्षंतुम, जो भी हो वो क्षमा करने के लिए, तुमुन प्रत्यय ना, क्षंतुम। क्षमो सहन धातु से यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा है। अर्हसि, योग्य हो। अर्ह पूजायाम धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, सिप प्रत्यय लगा है आपका। मध्यम पुरुष एक वचन में सिप लगता है ना, तिप्तसी सिप, तो सिप आया मध्यम पुरुष एक वचन में। हितम, कल्याणकारी। धा धातु से नपुंसक लिंग भाव अर्थ में ता प्रत्यय लगाएंगे तो एक सूत्र आता है आपका दधा तेरही, इसी से धा को त और इसी के कारण ही हो जाएगा, धा को ही आदेश हो जाएगा। दधा तेरही जो सूत्र है ना, ये क्या कहता है, द धा, यानी दा और धा इनको क्या हो जाए, ही आदेश हो जाए। ही आदेश होकर के ही धनता हो गया, हितम बन गया है आपका। दा को ता के कारण दधा तेरही सूत्र से क्या हो गया, ही आदेश हो गया और बन गया क्या, दा के स्थान पहले धा था तो धा को ही जब किया तो ही हो गया और धनता प्रत्यय लगा था तो ही धनता, हितम हितः हितम हित, ऐसे बनेगा। मनोहारी, मनोहर। मनोहर तुम शीलम अस्येति मनोहारी। मनस उपपद से हरि हरड़े धातु से ताच्छिल्य अर्थ में कर्तऋण प्रत्यय करके नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन में मनोहारी पद आपका बन जाएगा। अब मनोहारी का जानते हैं ना, इसका अर्थ क्या है, जो आपके मन के अनुकूल हो, मनोरंजक हो, मनमोहक हो, आपको अच्छा लगे, चित्त को, आपके मन को क्या करे, आकर्षित करे। मन और चित्त में भी भेद माना जाता है, इसको आप जाने रहिए। तो करें वो जो चित्त को आह्लादित करे, प्रसन्न कर दे। चा मनी, और ये भी अव्यय है। वचः, वचन या कथन। दुर्लभम शब्द आया है, दुर्लभम दुष्प्राप्य दुखे न लभ्यते इति दुर्लभम। उपतत्पुरुष समास आपका है यहाँ, दुर उपसर्ग और आप जानते हैं दुर्लभ सुलभ, यहाँ सब कौन सा प्रत्यय बनता है, खल प्रत्यय बनता है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप, दुर्लभम में दुर उपसर्ग कर लीजिएगा, लब धातु से खल प्रत्यय कर लीजिए, दुर्लभ। दुखे न लभ्यते इति दुर्लभम, जो दुख से प्राप्त हो वो है दुर्लभ। दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम। उपतत्पुरुष समास है, दुरुपसर्ग लभ धातु से ईसद दुषुष्य कृक्षण कृक्षार्थेषु खल, यह सूत्र आपका लगेगा, इसी से खल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कर्म अर्थ में खल प्रत्यय लगा है। अलंकार देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर जो आपका पहला ये 3 चरण है, क्रियाशु युक्त नृपचार चक्षुषः न वंचनीया प्रभोनुजीवी भी और अतो अर्हस छंतुम असाधु साधुआ। तो ये 3 बातें क्या है आपकी विशेष,
ये जो तीन चरण हो गए, यहाँ पर एक विशेष बात का समर्थन। और चतुर्थ चरण में कही गई सामान्य बात से हो जाता है। हितम मनोहारी, हितकारी और मनोहारी ये सामान्य बात है, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, तो इससे समर्थन कर दिया गया। इसी कारण से यहाँ आपका कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतर न्यास अलंकार। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं विषय से इतर नहीं जाऊंगी, जितना मुझे आता है, मतलब इसमें गहराई में और महत्वपूर्ण है उतना ही बताने का प्रयास करूँगी। अलंकार कौन सा है? सीधे आपने जान लिया, काव्यलिंग अलंकार हो गया। काव्यलिंग क्या है? नीचे वाली लाइन आपकी सुक्ति वाक्य, इसलिए अर्थांतर न्यास। नीचे की सामान्य लाइन थी, ऊपर के 3 जो थे वो विशेष लाइनें थी, तो इन तीनों विशेष लाइनों का नीचे वाली सामान्य लाइन से समर्थन कर दिया गया। सामान्य जो बात थी उसी से, इसीलिए आपका अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया है। और आचार्य मम्मट जो काव्य प्रकाशकार हैं, इन्होंने इसका लक्षण भी दिया है। क्या दिया है? कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते यत्तुषो अर्थांतरन्यास साधर्मेणोत्तरेण वा। निस्सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से जहाँ समर्थन हो वही हमारा अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। गुण हमारे प्रसाद हैं, इसमें रीति वैदर भी है और छंद वंशस्थ है। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।